नमस्कार दोस्तों, क्या आप परेशान हैं हाथ पैरों के सुन्न हो जाने से? क्या आपके हाथ पैर भी बार बार सुन्न हो जाते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हकीम सुलेमान खान साहब आपको बताने वाले हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो आपकी इस परेशानी में आपको राहत पहुंचा सकता है। लेकिन पहले ये समझिए कि आखिर आपके हाथ पैर सुन्न क्यों हो रहे हैं। दरअसल जब हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता तो इसका सीधा असर पड़ता है हमारी नसों पर। हमारे शरीर के जरूरी अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और यही कारण है कि हमारे हाथ पैर सुन्न होते हैं। वहीं अगर शरीर में खून की कमी हो तब भी ये समस्या होती है। तो चलिए जानिए हकीम सुलेमान खान साहब से वो घरेलू नुस्खा जो आपकी इस परेशानी में आपको राहत पहुंचा सकता है। हाँ, देखिए, जब हमारी रगें कमज़ोर हो जाएं या हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो दो कारणों से ऐसा होता है। आप अपने खाने में लहसुन और अदरक का अधिक प्रयोग करें। एक तरीका भी है कि लहसुन और अदरक का एक पेस्ट बना के रख लें और जब खाना खाएं तो 2 चम्मच अपने सब्जी में, सालन में मिलाकर फिर खाना खा लिया करें। ये दूसरे रोगों के लिए बहुत अच्छा है, पेट के रोग के लिए, चर्बी के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। और वैसे तो ये नुस्खा काफ़ी होना चाहिए और अगर फिर भी ना हो तो आप जैतून का सिरका 3 चम्मच रात को 1 गिलास पानी मिलाकर पीकर सोया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। मेरा आज आपसे सवाल ये है, जो आप कलौंजी के नमक का जिक्र करते हैं या फिर जैतून के नमक का जिक्र करते हैं, जब हम आटा गूंथते हैं तो आटे में कुछ महिलाएं शौकीन होती हैं कि नमक मिला देते हैं। चलिए, वो नमक तो मिलाती ही हैं, तो हम क्या उस आटे में जैतून का नमक और कलौंजी के नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, एक ज़माना था कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता था और 100 साल पहले तक तो होता था। फिर उसके बाद लोग मॉडर्न हो गए। पिछले 100 साल से हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए। यूनानी से फासला हो गया था, एलोपैथ का जलवा था। फिर जब फ़ायदेमंद दवाएं सामने आती हैं तो लोग उससे इम्प्रेस हो ही जाते हैं। लेकिन कोई फ़ायदे की चीज़ जब नुकसान भी देने लगे तो फिर हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि पहले हम कोई नुकसान नहीं उठाते थे। इलाज थोड़ा धीरे धीरे होता था लेकिन नुकसान नहीं उठाते थे। तो पहले होता था ये कि थोड़ा सा कलौंजी का नमक या जैतून का नमक आटे में तकरीबन 1 चम्मच डाला जाता था। फिर वो लोग भूल गए। अब फिर उस तरफ आए हैं लोग। फिर मेरी कोशिश है कि मैं यूनानी को आम कर दूं। हर घर को यूनानी का दवाखाना बनाने की मेरी मुहिम में करोड़ों लोग मेरे साथ हो गए और जब इन चीज़ों के फ़ायदे देखे और फ़ायदे से ज़्यादा देखा कि नुकसान नहीं है, तो कोई भी आदमी अपना नुकसान नहीं चाहता। तो अब ये फिर शुरू हो रहा है कि लोग अपने खानों में जैतून का नमक, जैतून का सिरका, एलोवेरा का सिरका और ये सब चीज़ें डालने लगे हैं। और इससे फिर हम रोग होने से पहले ही सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं।
तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पे हकीम साहब ने आप तक पहुँचाई है। अगर आप लोग इन बातों को समझेंगे तो यकीन मानिएगा आप लोग बहुत अच्छी सेहत अपनी कर सकते हैं। जो नुस्खे आप लोगों को बताए जाते हैं, जो यूनानी ट्रीटमेंट आप लोगों को बताया जाता है, उनका कोई नुकसान आपको नहीं है, लेकिन क्वांटिटी आप लोगों को जाननी होगी। कैसे नुस्खे बनाने हैं, किस तरीके से आपको यूनानी मेडिसिन का सेवन करना है, ये सारी बातें अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। इसी के साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। अनिल जी उन्नाव से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी नमस्कार। हकीम साहब से बात करना चाहते थे। नमस्कार हकीम साहब। जी जय हिंद, बताइए क्या सेवा है। मैं सर उन्नाव से अनिल सिंह बोल रहा हूँ। आपका प्रोग्राम मैं बराबर देखा करता हूँ। हमारी पत्नी के घुटनों में दर्द रहता था, रीढ़ की हड्डी में, तो आपने वो काला गोंद बताया था, वो हमने मंगाया है, अभी परसों नरसों हमको मिला है। तो वो बड़ा सूखा सूखा सा है, तो उसको पाउडर बना के गोली कैसे बनाएंगे, एक बात ये पूछनी थी। और पत्नी के नाक का गोश्त सर बढ़ा हुआ है, उसके लिए अगर कोई आप हमें मार्गदर्शन दे सकें तो बड़ी कृपा होगी। ठीक है जी। अच्छा देखिए, इस गोंद को खाने के कई तरीके हैं। ये चिपकता है ज़बान में, तो इसको जितना ही गोंद है उससे आधा पानी इसमें डालें, एक बर्तन में डालें इसे, और किसी कप में बड़े से में, और इतना पानी, आधा पानी डाल के ऐसे करेंगे ना, मिला दीजिए, फ़ौरन मिला दीजिए, तो ये सारे पानी को पी लेगा। अब ये ऐसा हो जाएगा जैसे आटा होता है ना आपके, गुंधा हुआ आटा, ऐसा हो जाएगा। और फिर इसकी आप गोलियां बना लें काबली चने के बराबर। इस चने से, देसी चने से थोड़ी बड़ी। फिर इनको सुखा लें। ये वो होता है ना रूम हीटर या ड्रायर होता है, बाल सुखाने वाला जो होता है, महिलाएं यूज़ करती है, उसके सामने रख देंगे तो ये गोलियां तकरीबन 2 घंटे में सूख जाती हैं। या सूरज की रोशनी में रखें, बातें किए, एक एक गोली सुबह शाम खिलाएं, आपकी पत्नी का ठीक होना मुमकिन है। और ये नाक का गोश्त बढ़ा हुआ है, इसके लिए देखिए अलसी 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, और उन्नाव 100 ग्राम, और सपिस्तान 100 ग्राम, और इसमें 30 ग्राम पीपलें जो किचन के गरम मसालों में होती हैं, मिलाकर पाउडर बनाएं, और 1 चम्मच रोज़ाना सुबह खाली पेट गर्म पानी से दें, और 5 बार कम से कम गर्म पानी पिलाया करें, तो उनको ये फ़ायदा भी होना मुमकिन है। जी अगले कॉलर है राजस्थान से अरुणा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी, मेरे 2 सवाल हैं, एक तो मेरी मम्मी के लिए और एक मेरे खुद के लिए। हाँ जी, मेरी मम्मी को थायराइड हो गया था, पहले उनका वेट था 85 और उनको सूखने वाला थायराइड हुआ, तो उनके हाथ पैर भी अब सुन रहने लगे, उनका वेट हो गया 40 के लगभग हो गया उनका वेट। ठीक है। हाँ जी, तो वो दवाई तो ले रहे हैं, लेकिन उनकी दवाई फिर भी मतलब उन्होंने एलोपैथिक दवाई ली थी, उससे कुछ फायदा नहीं। जब तक वो लेते हैं तब तक तो उनके हाथ पैर ठीक रहते हैं, लेकिन फिर जैसे छोड़ते हैं वापस से रात को सोते हैं तो सुन्न होने लग जाते हैं, मुंह में छाले कुछ वगैरह कुछ खाते हैं तो वो भी, तो उनके लिए मुझे पूछना था। और दूसरा सवाल मेरे खुद के लिए, मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो सर ने बताया था कि गोंद, तो मोरंगा गोंद वो जो लेना होता है वो नारियल के साथ उन्होंने बताया था, मैंने सुना था, तो वो हम कितनी मात्रा में यूज कर सकते हैं और कब यूज करना होता है, खाली पेट के जैसे कुछ। आपकी एज क्या है? मेरी एज है 24। और माता जी की? माता जी की है 52। ठीक है। हाँ, आपके लिए गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला लेना, असली लेना, आधे से 1 ग्राम इस्तेमाल हो सकता है 1 दिन में। नारियल के पानी में, अगर आप रईस हैं तो नारियल के पानी में यूज़ करें।
आप गरीब हैं तो पानी में मिलाकर भी कर सकते हैं, अगर कमज़ोर हैं तो दूध में मिलाकर भी कर सकते हैं। यही तरीका है। एक बार लें तो 1 ग्राम और 2 बार लें तो आधा आधा ग्राम करके 1 ग्राम की खुराक इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे अहम मसला है मम्मी का, ये थायराइड इनको दुबला करता जा रहा है, और ये नुस्खा आप लिख लीजिए। देखिए, धनिया जो आपके किचन में है, धनिया का दाना 300 ग्राम, आंवला सूखा हुआ 100 ग्राम और मेथी का दाना 100 ग्राम और गोंद मोरिंगा सफ़ेद जो आपको बताया वही, इसमें 100 ग्राम मिलाएं और पाउडर बनाकर सुबह और शाम उस गोली के साथ जो डॉक्टर में देते हैं उसे भी नहीं छोड़ें, उसके साथ, उसके बाद, उससे पहले जब आपको आसानी हो इन्हें खिलाकर पानी पिला दिया करें। दूध भी पिला सकते हैं, और 1 चम्मच रात को भी दे सकते हैं। अगर ज़्यादा परेशानी है तो रात को भी पानी के साथ दे सकते हैं, दूध के साथ दे सकते हैं। खाने पीने का बहुत ख्याल रखें, इनको जितना भी खा सकें खाएं, और इससे इनकी भूख भी खुलेगी और हमसे राब्ते में रहें, बताते रहें। अगर हमारा फ़ोन नहीं मिले तो हमारे डॉक्टर से भी आप लगातार कांटेक्ट करते रहें। जी, अगले कॉलर हैं हरियाणा से RK वर्मा जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, नमस्ते। नमस्कार। वैद्य जी से बात करनी थी मैडम। जी वर्मा साहब, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है। वैद्य जी, मेरे को है ना, एक तो जैसे अब बात कर रहा हूँ आपसे, घबराहट की होती है, और 20 साल से है ना मेरे को BP की शिकायत है, और मेरे को स्टंट भी डाला हुआ है। ठीक है। और मेरे को अभी पेट में भी कॉन्ट्रिब्यूशन रहता है, और बावचीर की भी शिकायत है। ठीक है, आयु बता दीजिए। हाँ, BP हाई होता है। हाँ, आयु आपकी? 54 वर्ष। 54 साल। तो देखिए, एक दुनिया का बेहतरीन नुस्खा बताता हूँ मैं, और हर प्रोग्राम में शायद बताना पड़ता है क्योंकि इसके मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिनको स्टंट पड़ गए हैं, जिनको स्टंट पड़ने हैं, जिनका हार्ट ब्लॉकेज है, उसके लिए बड़े मुफीद है। जिनको स्टंट पड़ जाते हैं उनको बार बार प्रॉब्लम होती है, 3-4 साल में फिर होती है। तो जिनको पेट की समस्या हो, इसका कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो, हाई BP की समस्या हो, उनके लिए बहुत अच्छा नुस्खा मेरे अनुभव में है। आप ये हमेशा लिया करिए। देखिए, आसान भी है, मुश्किल भी है। आसान इसलिए कि घर की चीज़ें ज़्यादातर, नींबू का रस 1 लीटर, अदरक का रस 1 लीटर, लहसुन का रस 1 लीटर और जैतून का सिरका जैतून या जैतून का सिरका, विनेगर कहते हैं जैतून का इंग्लिश में। तो ये 1-1 लीटर लेकर इनको मिश्रित कर लीजिए, मिला लीजिए, और 3-3 चम्मच दिन में 2 या 3 टाइम छोटे चाय के चम्मच पिया करें। आपकी घबराहट और कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।